स्कैंडल रिपोर्टर। मेरे चारों तरफ स्कैंडल बिखरे हुए हैं। गलियों में, चौरास्तों पर, कॉन्फ्रेंसों, होटलों और क्लबों में, सड़कों और फुटपाथों पर मेरे चारों तरफ स्कैंडल बिखरे हुए हैं। स्कैंडल जमा करना मेरा पेशा है। मैं लफ्जों से बनी हुई एक औरत, लेकिन नहीं, जो कहानी मैं आज बयान करने वाली हूँ वो एक सच्ची कहानी है, और हम भी उस कहानी का एक किरदार है। इस कहानी में इस कमरे में जमशेद, जहां जो डार्क रूम के पास बैठे हैं, फोटोग्राफर नंगी तस्वीरें बेचते हैं। अमरान और कमला होटल में रिसेप्शनिस्ट है। ये उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन कोई गैर मुल्की इन्हें अपने साथ इस मुल्क से बाहर निकाले। जफर हमने नहीं, वो वापस चला, वापस अपनी जमीन पर। कहता था शहर में वबा फैलते थे, अब वो यहाँ नहीं रह सकता। उसने तो वो कमीज भी जला थी कि जिस पर मादाम के होठों की लिपस्टिक का निशान। कहता था मादाम औरत नहीं, खूनी चुड़ैल। लेकिन इसकी कोई ना कोई नफ्सियाती वजह जरूर हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं मादाम तो हमारी माँ जैसी। वो फिर भी मादाम को छोड़कर चला, वो हम सबको छोड़कर चला, वापस अपनी जमीन पर। और हम आज भी यहाँ इस सियाह कमरे में सायों की तरह कैद। हम जो अपने घरों से बाहर दो रास्तों चौराहों पर लिखते, जो अपने बूढ़े ज़ईफ माँ बाप को अकायद की कच्ची बैसाखियों पर अटका पुराने कमरों में छोड़ा, जो तारीफ पानियों की दहों में छुप कर ख्वाबों की आप रोजों को ढूंढते, जो सूरज की तलाश में पूछते हैं कि ज्ञान क्या है, जो ये पूछते हैं निजात किस में, असल क्या। अरे बत्ती ना जलाना, मैं डार्क रूम में हूँ। ओहो, एक घंटे से डार्क रूम में हो, निकलो बाहर। बंद करो खिड़की, खिड़की ना खोलना सादिया, पर्दे में सुराखी रोशनी आ रही है। मैं तंग आ गई हूँ इस अंधेरे से। खुदा के लिए सादिया, बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा। कम नेगेटिव बिल्कुल घिस गए हैं। तुम्हारी ये प्रोसेसिंग कब खत्म होगी? अभी, बस अभी खत्म हो जाएगी। जरा ये पुलिस लाइन तो बन जाए। अभी कल ही तो तुमने 50 प्रिंट किए थे, वो कहाँ गए? सबके सब? हाँ, सबके सब। एक कॉलेज का लड़का आया था, 50 तस्वीरों का ऑर्डर दे गया। तुमने ये वबा वहां भी फैला दी है। वबा तो सारे शहर में फैली हुई है पार्टनर। किसी की ना खोलना, किसी दिन छापा पड़ जाएगा। आया था एक दिन। कौन? थानेदार। फिर क्या, कम्मा बहुत नुकसान कर गया। 10 अच्छे फूल उठा कर ले गया। कहता था इतना बोल रहा है, कौन से जरूर इतना दूं। मैं तंग आ गई हूँ इस अंधेरे से। तुम्हारी जिंदगी तो इस डार्क रूम से शुरू होती है और यहीं आके खत्म हो जाती है। बस करो खिड़की, खिड़की ना खोलना सादिया। 1 सेकेंड, सिर्फ 1 सेकेंड। मुझे इस ट्री में सारा शहर नजर आ रहा है। शहर के सब लोग नंगे और मस्कशुदा, घिसे हुए, झूठे बदमाश और के मदबूक लड़के, बदसूरत खस्सी से बेमेटी खाते हुए मजदूर, ताड़ी पीकर हैवानों की तरह नाचते हुए। मुझे सारा शहर नजर आ रहा है, नंगा और फहाश शहर। अब निकलोगे बाहर या मैडम को आके मैं खुद निकाल? पार्टनर, हम सब आउट ऑफ फोकस हैं, आउट ऑफ फोकस। जफर चला गया अपनी जमीन पर, अपने घर। होम स्वीट होम।
ये कमरा मुझे कब्र की तरह साई करना है। और तुम मुझे कभी कभी भूखू कसती हो। हाँ, एक ऐसा भूत जिसे सिर्फ अपने आप से खौफ आता है। और तुम जो सांप की तरह कुंडली मारकर डार्क रूम में बैठी रहती हो। वैसे फंक्शन कैसा रहा? लॉक था। लॉक वो कैसे? सिगरेट की वजह से बहुत धुआं आ रहा था। मगर बात क्या हुई फंक्शन में? कुछ खास नहीं, लेकिन पहली कतार में तो औरतें बहुत खूबसूरत थी। मैं पूछ रही हूँ बात क्या हुई? कुछ भी नहीं, मैं तो सोती रही थी, सिर्फ पहला फिक्र ही सुन चुकी थी। कुछ इस तरह का था कि कौमियत का फक्कार अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करता। उसे मुल्क की गुर्बत और इफलास की बजाय उनकी तरक्की और खुशहाली के बारे में लिखना चाहिए। यानी उसे नेशनल लिटरेचर पैदा करना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है सादिया? मेरा ख्याल ये कि कौमी अदब का फुकदान बड़ी अच्छी सूझती है। मैं पूछ रही हूँ जो सब तुमने सुना वो दुरुस्त है? 100% दुरुस्त है। वो कैसे? वो इस तरह कि जिस रिसाले में मैं एक कॉलम देने वाली हूँ वो इससे मुत्तफिक है। तस्वीरें ली तुमने? ली है, पहली कतार गिरा दी की ली है। तुम्हारी कॉपी मिल जाएगी मुझे? मिल जाएगी, मिल जाएगी। वैसे ये कमरा कहाँ है? यार वो सूट इस्त्री करवानी गई है। वही सूट जो उसे किसी ने टिप के तौर में दिया था। जी हाँ। खैर छोड़ो, सिगरेट पिलाओ यार। यार सिगरेट नहीं है, अभी कमला आती है ना मैं तुम्हें विलायती सिगरेट पिलाती हूँ। कमला की हर बात में आती है, सिगरेट भी विलायती बिकती है। रोज मेरे को इसे एक आध भी टिप दे जा। लेकिन कम्बक हर चीज ताली में रखती है। टाई अलग, सूट अलग, कोट अलग, तो खाना तो सबसे अलग खाती है। कमला यस, यार ये सूट तो बहुत उम्दा इस्त्री हुआ है। फॉरेन पहले सिर्फ एक दबन में सर्ज है, सर्ज। कमला यार वो तेरे पास विलायती सिगरेट भी तो होती है ना? विलायती? हाँ यार विलायती सिगरेट, वही जो तू होटल में लाती है। ओह, फॉरेन सिगरेट। हाँ फॉरेन सिगरेट। यार कमला तेरी वजह से तो हम लोग भी एक आध अमेरिकन सिगरेट के कश लगा लेते हैं, वरना हमारी औकात क्या है? देखो मेरे पास सिगरेट की डिब्बी पड़ी हुई है और मुझे अभी पार्टी पे जाना है, मैं देखती हूँ। कमला यार, तो हमें से सिगरेट का दीदार ही करवा दो, हम चलती हैं उसे बिलायत भूल दिया। एक ही है। पकड़ यार, साथ दे दो यार। नहीं एक राखी दे दो यार, यार चलेगी, बिल्कुल चलेगी। शीशा कहाँ है? मैंने कहा शीशा कहाँ है? यहीं कहीं होगा, मुझे क्या पता। फेट करने लगी हो? हाँ, मालूम होता है कोई डेट है यार। अब समझी, हनीमून कब मनाया जा रहा है? फिलहाल तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैंने तैमूर से कह दिया कि मैं इस वक्त अपने प्रोफेशन से कमिटेड। यार
ये शीशा तो बिल्कुल टूटा हुआ है। नील आम से खरीदा था, हिल गया होगा। इसमें तो अब कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आँख और चेहरा सब अलग ही नजर आ रहे। जैसे झील के कहरे हुए पुरसुकून मालूम है कोई अक्स देख रहा हो और यकदम कुछ पत्थर मार दे। पीछे भी यार सादिया, हम ये ताश क्यों खेलते हैं? अब तुम हारने लगी हो तो तुम्हारे चेहरे पे संजीव की तारी हुई है। पत्ता फेंको, नहीं मजाक नहीं सादिया, हम क्यों खेलते हैं? पत्ता फेंको। ये लो। यही कार्ड तो चाहिए था प्यारी। आउच! क्या हुआ? कट लग गया। ओहो, अपने लिए एक थ्रेड और एक आईना लेते आना था ना। अब हमारी नहीं तो कम से कम अपना ही ख्याल करिए करो। है किस कदर नर्मगदास दिल जख्मी हो गए। खुदा रहम करे, चुप्पी का कांटा और थ्रेड का जुकाम बहुत तकलीफ दे होता है। लेकिन वैसे थ्रेड करना जरूरी तो है। थ्रेड करना इतना भी जरूरी नहीं है। आजकल नेचुरल आईब्रोज तो जमाना है। ही डजंट लाइक नेचुरल आईब्रोज। ठीक है भाई, he doesn't like natural eyebrows. थ्रेड करना वैसे बहुत लाजमी है, खास तौर पर एक होटल की रिसेप्शनिस्ट और एक माशूका के लिए। That's right, I'm a respectable receptionist. हम सब अपनी जगह रिस्पेक्टेबल है। सुबह सवेरे हम सब अपने बासी खून पर ताजा ख्वाहिशों की पॉलिश करके जिस्म पर गेटअप की वार्निश करने के बाद अपनी अटकी हुई गर्दनों को अटके हुए कॉलरों में धंसा कर बूट के तस्मे कस इस कमरे से बाहर निकलते हैं और दूर शहर में फैलता। हम सब अपनी दिलचस्पियों के नए कायदे खोद कर नित नए सूते देख अंधेरे की गर्दाप पे जस्ट होकर वो देखते हैं जो साया। जिंदा हकीकत वही है जो साया है। कितनी सादा है इसकी ज़कावत की भी। जैसे आज मैंने होटल में बैठे छुरी और कांटे से खाना खाते हुए शर्म सी आ रही थी देखा। वो सादा लड़की जिसे इतनी खबर तक न हुई कि उसकी गिरबान के निचले बटन खुल गए। सुनी और सुनाई हुई खुश्क बातों के पत्ते बिखरी हुई सोच में राखिजर करते हुए कितनी यादों के कुत्ते बड़ी दूर तक फैलता हुआ कहता गर्म चाय से गफर चला गया। कहता था अच्छा तो उतारता हम शोपनहार की फिलॉसफी से अच्छा है। वो अभी अपने ख्यालात में 200 साल पीछे मादाम को भी छोड़ गया। बड़ा अच्छा चांस था। याद है जब वो उसे गोल्फी हमले गई थी हम सबको छोड़कर। बहुत पसंद करती थी सफर। सफर दरअसल दुद्धू है। आइडियलिस्ट है ना। गफर और मदाक का मिलना सुना रहता तो हमारा चिटफंड भी चंदा रहता। एकदम उसे ना जाने क्या हो गया था। दरअसल मादाम उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। अरे याद है क्रिसमस नाइट उसने मादाम के घर गुजारी थी। हाँ, फिर उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई। हाँ, और उसको हर चीज से नफरत हो गई थी। हाँ, खाना खाते हुए उक्काई आती थी। हाँ। 3 दिन तक कमर बुखार चल रहा। तो चलो छोड़ो। मैं खुश हूँ कि ज़कर हम सबसे बिछड़ गया। उसे इस तारीख कमरे से निजात मिली। वो अपने घर चल उधार है। स्वीट। ज़फर एक आर्टिस्ट था जो हमारे मस्त शुगर चेहरों को तरकीब देने की कोशिश करता रहा। ज़फर को अपने गांव से बहुत मोहब्बत की। सादिया, तुमने सुबह चिड़ियों की चहकार सुनी है? सुना है सब परिंदे सुबह हम गाते हैं। इस कमरे में तो सुबह की उष्ण की ताकत है। तुम सूर्य की चहकार की बात कर। मैं कभी कभी सोचती हूँ
कि गांव की फिजा में इंसान खुश रह सकता है। दिल में बस परिंदों की माने खूबसूरत दरख्तों पर, साफ उमड़ती हुई झड़ियों पर, खुले मैदानों में चहकता फिरता है। सादिया, हम सुबह स्कूल जाते थे ना, सुबह सुबह सबके नदी में पत्थर मारते थे और रात आसमान पे तारे गिनते थे। और मुझे वो नर्सरी लाइन याद है तो कॉन्वेंट स्कूल में सिस्टर ने हमें सिंगिंग क्लासेस में सिखाई। हमारी तारे तो गर्दिश में है। सफर चला गया, कहता ना खाओ पियो और सीढ़ी बजाओ। अब हम कुछ नहीं गा सकते, ये सब तस्वीरें धुंधली पड़ चुकी हैं। चलो छोड़ो, अब तो वो चला गया। कमरा बहुत ठंडा हो रहा है, सर्दियां आ रही है। यार मेरी रजाई फट गई है, किसी से बनवानी चाहिए। मेरी अम्मा इस वक्त घर पे रजाई बना रही होंगी। और मेरी सिस्टर नाइट क्लासेस से वापस आ रही होगी। तुम दोनों अपनी माँ बहन का जिक्र इस कदर जज्बाती होकर ना किया करो। जब भी कोई बात होती है खवातीन का जिक्र जरूर आता है। अच्छा छोड़, सिगरेट पिलाओ यार। लेकर आती हूँ मैं। जहान यार किस तरह दिखते ही स्टोरी पे मैच कर रहे। कर रही थोड़ा बहुत। यार कोर्स ज्यादा पुराना तो नहीं लग रहा। कुछ खास पुराना नहीं। नहीं यार बिल्कुल नहीं हुए, सिर्फ पिछली सर्दी में इधर पर ड्राइविंग कराया था। कॉलर आउट ऑफ फैशन तो नहीं? पता नहीं यार देखो, इस कोट का पहनावा मेरा तो नजर नहीं आ रहा। जरा निचला बटन बंद करो। मेरा ख्याल है फटा हुआ है। फटा हुआ? फटा हुआ तो है, लेकिन अभी तभी फटा हुआ नहीं। अब देखो फटा हुआ कोट तो कोट उतारने से पता लगेगा ना। मगर तुम खुद समझदार हो, सारे बटन बंद करना कौन सा फैशन है? अच्छा मेरी बात सुनो, इधर आओ। जरा सही नीचे झुका। थोड़ा जरा लंबी सांस, ये थोड़ा आगे की कटो सरका। इसी तरह चलो फिरोगी ना, कोट का असर बिल्कुल नजर नहीं आएगा। बड़ी मुश्किल है, लेकिन आई विल ट्राई बेस्ट ऑफ लक। वैसे सेटिंग के बाद इस कोट में यूं लगता है हार से निकल आई हो। मिस जहान, रिसेप्शनिस्ट होना दरअसल हर एक के वक्त की बात नहीं। इट्स एन आर्ट, बड़ा मुश्किल फन है। पहली शर्ट गेटअप, दूसरी शर्ट सेल्स टॉप, इसके लिए बहुत मेहनत और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यार ये स्टॉल का इसमें मैच तो कर रहा है ना। तुम्हें पता है कि रंगों के मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ। रंग हमारे चेहरे पर बहुत असर करते हैं। जिस तरह गोरे को मैं देख के नर्वस हो जाते हैं। क्या? यार तुम्हें शादी को बोल दिया। शादी? मिस जहान, औरत शादी इस वक्त करे जब उसके पास अच्छा पापा पैसा हो। और फिलहाल तो मैं अपने एब्रोड जाने पे कॉन्सेंट्रेट करती। और तुम्हें पता है कि पेप्सी के भी तो सेने के वादे किए कि वो हमें अपने साथ एब्रोड पे रह रही है। यार बताओ कैसी लड़की बन। तुम अपने बारे में कभी श्योर ही नहीं होती हो, हर चीज में दूसरे की राय तलब करती हो। यार ये स्टोरी ठीक है, यार ये टाइट ठीक है, यार ये कोट का आस्था तो ठीक है, ये ट्रेनिंग ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है। यार तुम आर्टिस्ट हो ना, बताओ ना सच सच कैसी लगी। तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो, A1 फर्स्ट क्लास। अब देता है परफ्यूम तक। जहान
परफ्यूम सामान है। मालूम नहीं। Where is my perfume? यार मुझे क्या सुन रही हो? इधर ही उधर तुम भूल गई होगी कल। मेरा ख्याल है शादी और देखा होगा, यहीं गई होगा। ओहो, कमाल ने खाली में डाली। तुम्हें पता ही कितना महंगा है। एक फ्रांसीसी ने मुझे कितने दौर में दिया था। पेरिस में है, पेरिस। जहान, खुशबू आ रही? यार मुझे नहीं पता, मुझको जुकाम है। ओहो, बताओ ना यार। यार मुझे नहीं पता। यार बताओ ना, अभी या नहीं? शायद आ रही है। शायद कर नहीं थी, ठीक बता। यार तुम खुद नहीं आई हो? मुझे तो आ रही है, लेकिन मुझे ये नहीं कि किसी दूसरे को भी आई है। तू बता ना, आ रही है या नहीं? मैंने कहा ना, मुझे तो काम है। ओहो भैया, ओहो, ये खुशबू कैसी आ रही है? जरूर कमला ने परफ्यूम लगाया अपना। कमला, हैप्पी बर्थडे टू यू। पूरे 23 साल की हो गई हो। आज ना 23 साल अरे कार्ड आए तुम्हारे घर से, ये लो। आज कमला 23 साल की हो गई, हमें पता भी नहीं चला। ये 23 साल की हो गई है। तुमने बोली प्रात का बादशाह वाला तेरा वो भी 23 साल का था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 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 Here, happy birthday. यार कमला आज तुम्हारी सालगिरह है। यार मैडम का यहाँ में बिलादत। यार क्या होगा अगर कमला दोबारा पैदा हो सकती? अगर कमला दोबारा पैदा होती तो क्या होती? यार अगर हम सब दोबारा पैदा होते तो क्या होता? काश हम सब दोबारा पैदा हो सकते। Shut up! सुना है आज कमला पार्टी में जा रही है। मिस्टर जैक्सन अमेरिका जा रहे हैं। उन्होंने तैमूर और कमला को कॉकटेल पार्टी दी है। ओहो खुश किस्मत है, चली जाएगी। सफर तो चला गया, अब कमला भी चली जाएगी। यार पार्टनर, हम ना किसी रंग में इस अलमीरे के शिकार है। मेरी दुकान नहीं चलती क्योंकि किसी कमर्शियल एरिया में नहीं। भला उस शाकिर का ड्रीम नेगेटिव दे गया और कमला भी बाहर जाने के चक्कर में। और तुम अभी ना बन सकी तो स्कैंडल रिपोर्टर बन गई। जब मैंने पहली बार वो लिखना चाहा था जो मैं समझती थी सही है, तो लोगों ने मिलकर मुझे जेल पूछ दिया था। मेरे बाप ने मुझे गालियां दी, मेरी माँ रोती रही, मेरी बहन ने शर्म के मारे स्कूल जाना शुरू किया था। लेकिन जेल जाके मुझे ये महसूस हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जेल एक तजुर्बा है। वहां से बाहर निकलने के बाद मुझे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया, दाएं बाएं करने का, यानी बीच तरह। अगर कुछ चाहिए है तो दाएं बाएं, नौकरी चाहिए है सिर्फ जेब को दाएं बाएं करो, दौलत चाहिए है तो अपने आप को दाएं बाएं करो, सियासतदान बनना है तो अल्फाजों को दाएं बाएं करो, अब तक ये दाएं बाएं होते रहो। किसी को ये ना हो कि ये शख्स दाएं है या बाएं। न जाने हमें कब इस कमरे से निजात मिलेगी। ओके बाय। क्या मैं अंदर आ सकता? सिकंदर, तुम पहुंची वहीं पर था जहां था अमीर।
आज कामरान की कॉर्पोरेट पार्टी में गया, वापस आता ही होगा। वो होटल में रिसेप्शनिस्ट बनने के लिए ही पैदा हुआ है, चुनाचे रिसेप्शनिस्ट ही रहे। जफर को वापस आना ही था, चुनाचे वो मौजूद। माय डियर जफर, यू आर बैक। अरे ये लास्ट चाय क्या खूबसूरत सुर्खी है। एक तरो ताजा आम शुभनहार की फिलॉसफी से ज्यादा अच्छा होता है। जफर, यार वो आपके आमों का क्या हुआ? मेरा ख्याल है आजकल आमों का मौसम। माय मैंगो ट्री, माय मैंगो ट्री। मैं हमेशा के लिए वापस आ गई। चचा ने कहा है शहर जाओ और तालीम हासिल करो। मैं दोबारा पढ़नी नहीं आ। दरअसल सब सुबह खड़े दरख्तों का साया जबर भाई को रास लाया। शायद आम के दरख्तों की कन्ने शहर से लेने आया है। क्या मतलब? ए यार सिद्दीकी, ओह मादाम, अब समझा। मुझे मदाम से कोई दिलचस्पी नहीं। तो जमीन पर मेरा कोई रवि, जमीन पर और मेरे चाचा का उसे वो दरख्त एक अजनबी है जिनके साए के नीचे अपना बचपन गुजारा। जमीन बंजर और बेनम, चश्मे सूखे, आसमान बिल्कुल नंगा है। जमीन की कोख में बीज गल सक गए, चारों तरफ कहत के साथ। उस जमीन पर मेरा कोई हक नहीं। जे गांव से नफरत, नफरत। है तुम शेर, तो गोया तुम भी यहाँ वापस आ गए, वापस इस कमरे में। खैर कोई बात नहीं, जमीन तो वैसे भी बंजर पड़ी, तुम यहीं रहो। तुम्हारा करियर यहाँ शहर में हमारे साथ। मुझे तुम लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हें तो सिर्फ अपनी जात ही से दिलचस्पी है। मेरा ख्याल है जफर भाई को अभी तक इखलाकियात का इलाज है। और तुम अभी तक इस कमरे में कैद हो, अभी तक लोगों को धोखे दे रहे हो। ओबा बिलाल, पार्टनर, ईमानदारी, मोरालिटी, खुलूस, ईमान जमाने की कलकती हुई धूप। ये तस्वीरें तो कब की इस वक्त उठती है। दरअसल दरअसल तो यूटोपिया हो गई। आइडियलिस्ट है ना तुम सब थोड़ा की हो। जमशेद, इसके लाश शऊर में नंगी औरतें नाचती रहती है जो इस डार्क रूम में मुहीर है। तुम सब के अंदर डार्क रूम जिसमें तुम्हारी नंगी ख्वाहिशों की तस्वीरें चलती रहे। कामरान, इसकी शख्सियत इसके ब्रीफ केस में, इसकी विजिटिंग कार्ड में, इसके ऑफिस में रखी हुई तख्ती पे, और इसका असल इसके कोट का फटा हुआ अस्तर है जिसे कि छुपाने की कोशिश करता रहे। और तुम दाएं होते रहते। तुम सब के उसूल दाएं होते। ये हमारा नहीं, हमारे हालात के निजाम है। और तुम इस निजाम से भी बच सकते। मुझे ऐसे निजाम की कोई जरूरत नहीं जिसमें इंसान मक्खी बनकर जिंदा रहे। तुम सब किसी आसियत की कैद में हो जिसे तुम्हें मक्खियों में तब्दील कर रहा था। तो फिर तुम यहाँ वापस क्यों आए? मुझे गांव से नफरत हो गई है। यहाँ कोई नौकरी तलाश करूंगा और यहीं रहूंगा। ब्रावो, ब्रावो। नौकरी तो पार्टनर तुम्हें बड़ी अच्छी मिल सकती है और फौरन मिल सकती है। मदाम की एक जुम्बिश आबरू हमारी तुम्हारी तकदीरें बदल सकती हैं। मदाम भी जमीन की तरफ पंजर और पेन हम है। ये तुम्हारा ख्याल है, तुम सिर्फ अपने आइडियलिज्म में रहते हो। कभी हकीकत को भी समझा करो। तुम क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारा मुस्तकबिल इसी में, कि तुम मदाम से अपनी दोस्ती इस्तवार करो। वो हम सबकी निजात बन सकती है। वो खुली चुड़ैल है जो हम सबको ऐसा ऐसा चूस जाएगी। उसकी कई शक्लें हैं, कई जगहों पर कई शक्लों में साहिब होती है। मैं उसके लिए तवई का सामान नहीं बनना चाहता। आखिर इसमें हर्ज क्या है? तुम एक फनकार हो, वो फन को क्रिटिसाइज करती है। कि वो तुम पर मेहमान है। वो मुझे एक इंसान नहीं बल्कि डेकोरेशन पीस समझती है। मैं एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में नहीं जाना चाहता। तुम सब महज किसी शराब के पीछे भाग रहे हो। तो क्यों तो कब तक अलग दुनिया से अलग थलग जिंदा नहीं रह सकते? तुम क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारा सफर एक दायरे का सफर है, तुम्हारी जात के दायरे का सफर। तुम कब तक भी दायरे में सफर करते रहोगे? ये मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता है। तुम्हारे चारों तरफ हवा भी। तुम सब गुमशुदा हो। तुम्हारी आवाजों के बुलबुले कुछ देर तक इस भीड़ के समंदर में उभरते हैं, फिर किसी शोर में आगे बिखर जाए। तुम यूं ही इस अंधी और गूंगी भीड़ में चीखते चिल्लाते रहते हो, हत्ता कि एक दिन गूंगे बहरे हो जाओ। इन आवाजों को जिसने सुना है वो पत्थर बन गया।
शहर की सड़कों पर कई पत्थर लुढ़क गए। लेकिन तुम इन पत्थरों से कैसे बच सको? पार्टनर, तुम कांच के आदमी हो, बाहर निकलोगे तो चकनाचूर हो जाओ। तुम लोगों ने हालात के साथ मुआयना कर लिया, मैं हालात के साथ मुआयना नहीं करने वाला। जिंदा रहने के लिए हर चीज की जा सकती है, लेकिन इंसानी जज्बात कुछ अहमियत रखते हैं। अरे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इंसानी जज्बात की कोई अहमियत नहीं, ये वक्त के साथ बदलते रहते। हमारे नसीब इंसानी रिश्ते कोई चीज नहीं है। हमारा एक दूसरे से रिश्ता जज्बाती नहीं, निजाती होता है, इमोशनल नहीं, कमर्शियल होता है। इसका मतलब सच्चाई कोई चीज नहीं, कोई शय सच्ची नहीं होती। सच्चाई कोई चीज है, यानी इंसान का ज़मीर कोई चीज नहीं। जमीन एक मुफलिस है, इंसान को पे नहीं करता। झूठ इतना बोलो कि जमीर उसे सच तस्लीम करे। किसी की कोई शख्सियत नहीं है, हम सब बहरूपी हैं। दुनिया एक बहुत बड़ा बॉलरूम है जहां हम सब अपने असली चेहरों को नकली चेहरों में छुपाए रक्स कर रहे हैं। मास्करी। लेकिन ये रक्स कब तक होगा? इंसान का असली रूप कब जाहिर होगा? असल कभी जाहिर नहीं होगा। असल की तलाश महज ख्याली सफर। तुम भी ख्याली दुनिया में रहते हो, किताबों की दुनिया। किताबें जो वो लोग लिखते हैं जो नाकाम, जिनके मैदे खराब। तुम भी एक किताब हो और तुम्हारी गुफ्तगू किताब का एक वक्त। लेकिन लफ्ज़ एक सच्चाई है। सच्चाई वो है जिसे तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, छू सकते हो, गिन सकते हो। इसीलिए मैंने खुदा के बारे में कभी नहीं सीखा। इसीलिए मुझे क़यामत के रोज से पहले महीने के पहले रोज का इंतजार होता है। महीने का पहला रोज, जो मुंसिफ, जो हम सबका जज, जो बांटता है हकीकत, जो बांटता है 30 दिन और 30 रातों के दोज़ख का ईंधन, जो बांटता है हकीकत कागज और चांदी से बनी है, जो मुंसिफ है। इस शहर में किस कदर कुत्ते हैं, इंसानों से ज्यादा कुत्ते। अजीब मखलूक है ये कुत्ते, बस भौंकते रहना। हर, 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 हर। गंदी नालियों से हड्डियां पकड़ना, हड्डियां चूसना, मक्खियां पकड़ना। हर, हर, हर। हर, हर, हर। शमशेर, मुझे कुत्ते काट रहे, मुझे कुत्ते काट रहे। शमशेर, शमशेर, वो मुझे चीर मार देंगे, वो मुझे मार डालेंगे। वो शमशेर। मुझे मुझे टीना काट रही है। टीना, मुझे टीना काट रही है, मुझे टीना काट रही है। टीना भाग गई जैक्सन के साथ। टीना भाग गई जैक्सन के साथ। She left me alone here. Jackson promised me. Jackson promised me उसने कहा तो हम दोनों को लेकर जाएगा। Jackson, 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 Jackson की वो मोटी गर्दन, उसकी वो नर्म, सॉफ्ट, सुन गर्दन, उसकी उस गर्दन पे मैंने अपने दांत काट दिए। फालतू मांस, ताजा खून और फालतू मांस। I'm gonna kill him. I'm gonna kill that fucking son of a bitch. You promised me. I did whatever you said, Jackson. I did whatever you said, Jackson. Yes, Jackson. No, Jackson. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. No, sir.
यस कामरान, कामरान। कामरान भी वापस आए। इसका मुकद्दर भी एक तारीख कमरा। हम सब इस कमरे के हिसार में, उनमें से जिस किसी ने भी इस हिसार से बाहर निकलने की कोशिश की, बाहर की दुनिया ने उसे तोड़ फोड़ कर इस कमरे के मुंह में डाला। हम वही हैं जो हैं, वो नहीं जो हो सकते हैं, या वो जो थे। सफर जिसने 10 साल इस ख्वाहिश में गुजार दिए कि वो अपनी जमीन पर वापस चला, वापस आ चुका। उस जमीन का वारिस था, लेकिन नहीं, जमीन पर भी आसेब का साया है। हम सब आसेब के साए में हैं। मादाम मादाम सी जमीन की तरह बंजर और बेनम, सफर की कोई ना मादाम ना जमीन, दोनों माए बंजर और जालिम। इसका मुकद्दर भी ये तारीख कमरा। जमीन अभी तक सिया सफर के हिसार में है। बदन की तह में मुहित अंधेरा, रगों की खींचती तनालियों में लिपटा हुआ अंधेरा। अंधेरा जो खून में सराई है, अंधेरा जो ज़हन में मौलिक, अंधेरा जो रूह में मुकीम। जमीन अभी तक सिया सबर के हिसार में है। जमीन अभी तक। जरूरत है पढ़ी की बीवी, राना अबीर। जरूरत है एक ऐसी वो दीदी जो रोज सोने का अड्डा दे सके। जरूरत है प्राइवेट सेक्रेटरी। जरूरत है एक ऐसे पादरी की जिसके सामने कन्फेशन किए जा सके। अपने आप को आग लगा दी। रिस्पेक्ट टेलर के नोटिस पे था। अमेरिका की इकोनॉमी खतरे में। सफर नंबर 2 पे स्पिनो के क्या प्रिंस सोडल में कर्वे डिलाइट कैबरे शो। तो ये जिंदा की आवाजें नहीं एक आवाजें। मैं लक्स टाइट साबुन इस्तेमाल करती हूँ। ये लक्स टाइट साबुन मुझे इस्तेमाल करता है। ये सेल इंटरव्यूज हुआ थे माती के क्या तो नौकरी मिली। नौकरी हाँ नहीं, नौकरी भी कभी ऐसे मिलती है। नौकरी तो कॉन्टैक्ट हुई थी। हमारी जिंदगियों के हॉरोस्कोप वो लोग लिखते हैं जिनके हाथ हमारे पेट। इनमें से हर आदमी एक स्लॉट मशीन में पैसे डालो और फुड़क तुम्हारे हाथ से गुड लक का लाइसेंस पकड़ा दे। यहाँ तुमने कॉइन डाल, वहां फुड़क तुम्हारे हाथ में तुम्हारी किस्मत का फैसला। नौकरी कब मिलेगी, सफर भी आना ठीक है या नहीं, यह हफ्ता कैसे गुजरेगा, हालात कब बदलेंगे, हालात कैसे बदलेंगे। फुड़क कॉइन, फुड़क गुड लक, फुड़क कॉइन, फुड़क गुड लक। जफर साहब की डिग्रियां तो उनके संदूक में यूं ही गल सड़ जाएंगी, क्योंकि इनके पास किसी स्लॉट मशीन से गुड लक का लाइसेंस देने के लिए कोई नहीं है ना। क्या ये पत्ते क्यों फटफड़ा रहे?
बाजार खुल गया है। लोग घरों से बाहर सड़कों पर निकल आए। बैंक और दुकानें भी खुली गई। जिंदगी सुबह सुबह चारों तरफ फैल जाती है। वबा की तरह। चाय बनाई तुमने? नदी खत्म हो। अभी कई में अखबार लाया था, उन्हें इकट्ठा कर लो, पीछे कमरे में पड़े होंगे। अरे नहीं सिद्दीकी, उसमें था ऑटोकैड डेविड छपा है, उसकी पूरी तबरीक। ज्यादा दिमाग ना चला, जाओ चाय बनाओ। शायद से बकरे के पीछे ऐसा। ये जनाब, मौत की रिहर्सल खत्म हो गई। बंद करो खिड़की, रोशनी आंखों में चुभ रही है। सुबह सुबह सूरज की किरणें ऐसे आंखों पे चिपकी हैं जैसे कॉमेट पिल्स। आज भी पिनकुशन बन जाता है। और मेरे शहजादे, मैं तेरी सारी सुइयां निकालता हूँ। सोने दो मुझे। मादाम जुगर की सारी पिनें निकाल सकती वो तो हम सबकी सुइयां निकाल सकते हैं। है। मादाम हम सबको वापस जिंदा कर सकती है, पहले जैसा बना सकती है। The Great Bad। मादाम की नौकरी के लिए हर किस क्या आएंगे, इस सामने इसका जिक्र ना किया करो। मैंने हालात का पूरी तरह जायजा लेने के बाद ये नतीजा निकाला कि हम सब की निजात इसी में है कि हम मादाम को जफर की वापसी की इत्तला दे। Prodigal son is back, man। चाय माय चाय चाय चाय। मादाम हम सब की निजात है। तुम ही चुड़ैल है। मान लो सिद्दीकी लगा है बेटे। मेरे प्यारे दोस्त, तुम क्यों नहीं सोचते कि ये मैच तुम्हारा नफसियाती खौफ, वरना वो तो फरिश्ता रहमत है। वो तुम्हारे साथ साथ हम सबको इस जमाने की गर्दिश से निकाल सकती है। उसका साथ नहीं दे सकता, मुझे उससे नफरत है। तुम्हारी नफरत का इससे कोई लेना देना नहीं। नफरत, मोहब्बत, ये सब इजाफी चीजें। हकीकत तो ये है कि मादाम के जरिए तुम सोसाइटी में नाम पैदा कर सकते हो, दौलत कमा सकते हो, शोहरत हासिल कर सकते हो, और फिर हम सब की निजात का बायस भी तो बन सकते हो। मुझे मुलाजमत कबूल नहीं, ये मुलाजमत नहीं सौदा है। तुम क्यों नहीं सोचते कि जिंदगी गिव एंड टेक का मसला है। तुम सिर्फ अपने खोए में रहते हो। अभी शहर से भागकर गांव गए थे, गांव से वापस शहर आ गए हो। अगर तुम हकीकत को समझो तो तुम्हें हालात के साथ मुआयदा कर लेना चाहिए। तुम क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी नहीं। ये आगे पीछे दाएं बाएं वबा, वबा, इसमें तुम सब मुब्तला हो। मैं इस वबा में शामिल नहीं होना चाहता। अगर तुम्हें प्रभाव में शामिल होना नहीं चाहते तो फिर तुम क्या करो? तुम्हारे पास जिंदा रहने का क्या जवाब? तुम कब तक यूं इस कमरे में जाले की तरह बैठते रहोगे, जिंदगी से सहमे हुए, जिंदगी से भागे हुए? मुझे मुझे मर जाना चाहिए। ख्वाहिश मत खासी, इंटेलेक्चुअल दिमागी। लेकिन निजात मेरी मौत है। अरे, बहुत है गीता, चौड़ रहा है। मेरा मतलब है आप अपने गांव वापस क्यों नहीं चले जाते? गांव जहां लंबे लंबे दरख्त आपका इंतजार कर रहे हैं, जहां की मिट्टी में आपके कदमों का लम्स शामिल है, जहां मीठा चश्मा। ना मैं कहूंगा, मैं कहता हूं मुझे नफरत है, नफरत है गांव से। तो फिर तुम चाहते क्या हो? जफर क्या चाहता है इसका फलसफा है, इस बेचारी बातों में नस्ल है। अब है जफर, है ये ठीक? क्या मतलब? मैं टॉस कर और तुम्हें हेड चाहिए या टेल? मुझे कुछ नहीं चाहिए। सही है, तुम शहर में कहाँ वापस नहीं जा। शहर के अंधे कुएं के हिसार की तरफ मेरे दिल के फैलता जा। अंधा कुआं जिसमें अंधे परिंदे सर टकराते फिरते। मैंने सिद्दीकी साहब, मदाम शहर में रहने का एक इंतहाई खूबसूरत जवाब है। आखिर उसके पास दौलत है, यस, शौहरत है, ओ या, और सबसे बड़ी बात स्टेटस है भाई। जिस स्टेटस नॉलेज से कोई दिलचस्पी नहीं, ये मेरे लिए कोई जिंदगी नहीं। जफर देखो, ये खाली चांदी का सिक्का,
तुम इसे नहीं ला सकते। मेरे लिए ये कोई जिंदा हकीकत नहीं। ना सही, लेकिन ये तुम्हें पूरे 2 दिन तक जिंदा रख सकती है। टॉस। तो फिर फैसला हो गया, जफर हमारे साथ शहर में ही रहेगा। आज ही मदाम को जफर के आने की इत्तला देते हैं। ओए रुको 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 रुक जाओ। कौन हो तुम? मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा अब्बा नदी कागज से लिफाफे बनाता है। ये केक तूने चोरी की है? नहीं, ये गेंद मैंने चोरी नहीं की। ये गेंद मेरे अब्बा ने खरीद के दी है। ये गेंद मेरी है। उधर क्यों आई हो? मोड़ पर सुल्तान खड़ा है। सुल्तान कौन? इस गली का दादा है। सब दुकानदार को से महीने के 5 रुपए लेता है। मेरे अब्बा से भी रोड पे बैठने के 5 रुपए लेता है। मेरी गेंद छीनना चाहता था, मैं भागकर यहाँ आ गई। अच्छा, तो ये बात। तो अपने अब्बा से मिल गई थी? नहीं जी, क्यों? तभी अब्बा है। तुम्हारा तो भाई नहीं है? ये 2 भाई हैं। तुमसे छोटे होंगे? नहीं, मुझसे बड़े हैं। तुम मुझसे क्यों नहीं गई थी? उसके भी 2 भाई हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इंसा है। बड़ा प्यारा नाम है इंसा। तुम्हारे अब्बा लिफाफे बनाते हैं? जी, मेरे अब्बा बड़े प्यारे लिफाफे बनाता है। सब दुकानदार अब्बा से ही लिफाफे खरीदते हैं। मैं भी लिफाफा बना सकती हूँ। मैं एक बार लूं? हाँ मैं आपको लिफाफा बना के दिखाऊं? जरूर जरूर। तुम तो बहुत अच्छे लिफाफे बनाती हो। अच्छा मैं चलूं? मुझे स्कूल से देर हो गया। सुल्तान को पता लग गया तो इस रास्ते पर भी खड़ा होगा। सुनो, जी? तुम सुल्तान से क्यों कराजी कर देती हो? मैं उससे चुपकर निकल जाती हूँ। कभी डाक खाने के पीछे से, कभी कचेरी की दीवार फांदकर और कभी दुकान के पीछे से होती हूँ। तुम कैसे जाओगी? मैं इस दरवाजे से निकलूंगी और दुकान के पीछे से होते हुए स्कूल पहुंच जाऊंगी। फिर लेकिन तुम उसे कब तक चुपती रहोगी? ऐसे कब तक छुपती रहूंगी? हाँ हाँ, आखिर तुम उसे कब तक चुपती रहोगी? बताओ, तुम सुल्तान से कब तक चुपती रहोगी? बताती क्यों नहीं हो? तुम सुल्तान से कब तक चुपती रहोगी? कब तक? मदाम आज बेहद खुश है। वो तुमसे मिलने के लिए बेजार है। आगे हमारी निजात का वक्त जो आ पहुंचा। मदाम ने आज हम सबको टेलर पर बुलाया है। Only the dignities are invited. मैम ने अब सबको स्पेशली इनवाइट किया है। तो मैं क्या कहता था, मदाम की एक जुमली जावरू हमारी तुम्हारी तकदीरें बदल सकती। जफर यार, मुझे पूरी प्रेस कैमरा दे देना। सारी उम्र तो एहसान मन लूंगा। कैमरा तो दूर की बात है। मैडम मुझे अब्रॉड भिजवा सकती है जफर? चलो जफर भैया उठो और तैयारी करो। मदाम क्या मतलब? मैं डिनर पर नहीं जा रहा। मैंने फैसला कर लिया कि मैं मदाम की मुलाकात नहीं करूंगा। तुम्हें ये फैसला बदलना हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे उससे नफरत है, मुझे उससे खौफ आता है। तुम्हें तो हर चीज से नफरत है। गांव से तुम्हें नफरत है, शहर से तुम्हें उलझन होती है। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम सब दोजखी हो। तुम सब सिगरेट के धुएं की तरह हवा में तहलील हो जाओ, ताकि मैं तुम्हारे बहन जैसा। सफर, तुम एक नाकाम आइडियलिस्ट हो, जो एक मुजावे की तरह आइडियलिज्म की कब्र पर फूल चढ़ा रहा है।
तुम हकीकत को क्यों नहीं समझते? मुझे इस जगह से भी वहशत होने लगी है। यूं लगता है कि जैसे जहर मेरे बदन से निकलकर मेरे चारों तरफ फैल रहा है। लेकिन मादाम मादाम एक पूरी चुड़ैल है। उसकी लिपस्टिक का निशान अभी तक मेरी कमीज पर लगा हुआ है। सिर्फ लोगों की तरह उसका दाग नहीं जाता। वो कमीज तो तुमने जला दी थी उसका, तुम्हें क्या हो गया? मेरी हर कमीज पर उसकी लिपस्टिक का निशान है। तो तक तुमको खामखा बहल हो, ये बातें तुम्हें सेब नहीं देती। तुम जिंदगी से अपना रास्ता तोड़ चुके, इसलिए ऐसे बहर तुम्हें घेरे हुए हैं। तुम जिंदगी से अपना रास्ता वापस जोड़ो। इंसान का जिंदगी से राब्ता सिर्फ एहसास का राब्ता है। फिर वही ऐसा साथ, फिर वही बेकार फलसफा, ये सब बकवास है। ऐसा साथ को बरतने की कोई कसौटी नहीं हो। ऐसा साथ सब कंडीशन होते, हम सब किसी ना किसी सूरत कंडीशन। मैं तुम्हारी तरह कंडीशन नहीं होना चाहता। तुम सब उस दियों के आगे हार मान चुके हो जिसे तुमने मक्खियों में तब्दील कर दिया है, और मैं मक्खी बन की जिंदगी रहना चाहता। आखिर तुम इस कमरे में मुकीद डाले की तरह कब तक लटके रहोगी? मैं इंतजार में हूं। अरे तुम किसी मौजूदे के दिलाते हो। Miracles. She can do miracles. मादाम के हाथ में मौजूदे हैं। मादाम, 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 तुम सबका फरार है। तुम सब हालात के आगे पस्ता हो चुके हो। हालात ने तुम्हें मजबूर कर दिया है कि तुम अपनी मुकद्दर वर्जू के महकूम बन के रह जाओ। भाई ये लोग क्या कुछ भी बोलोगे? ऑर्डर करने का ठेका दिया किसने? सारे यही तो मसला मुकर्रर किया है। जफर, तुम आज शाम हमारे साथ डिनर पर जा रहे हो बस। मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर तुम गांव वापस चले जाओ। मैं गांव में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? जिस जमीन पर तुम्हारा हक था तो उसे भी छोड़ा। अगर तुम खुद को जमीन का जायज वारिस समझते हो तो जाओ, अपना हक वापस लो। तुम अपना हक क्यों नहीं मांगते? तुम्हारे इखलाकियात, तुम्हारी मोरालिटी, तुम्हारी बुज़दिली है। तुम इखलाक परस्त इसलिए हो क्योंकि तुम बुज़दिल हो। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम गूंगे क्यों हो गए? तुमने भी तो जालिम जाके गर्दन झुकाई है। तुमने भी जो शिकस्त को कबूल किया है। तुम भी एक मस्जिदा चेहरा हो, तुम भी शिकस्त खोरदा हो हमारी तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने अपनी शिकस्त को कबूल कर लिया और तुम अभी तक भीड़ बने हुए हो। तुम कब तक भीड़ मुझसे छुपते रहोगे? तुम इस कमरे में आए थे पनाह ढूंढने। ये कमरा किसी को पनाह नहीं देता। इस कमरे की तारीखी हमारा मुकद्दर है और तुम्हारा मुकद्दर भी ये तारीख कमरा है। हमारी तरह तुम्हारी निजात भी कहीं नहीं। तुम कहते क्यों नहीं? वापस क्यों नहीं जाते? अपना हक क्यों नहीं मांगते? अपना हक क्यों नहीं मांगते? मेरा मेरा अंदाजा नहीं है। मैंने सुल्तान को मार दिया। मैंने सुल्तान को कुएं में गिरा दिया। नहीं सकती, नहीं सकती, मैं सुल्तान से नहीं सकती, नहीं सकती, मैं सुल्तान से नहीं सकती, नहीं सकती, नहीं सकती, मैं सुल्तान से नहीं सकती, नहीं सकती, मैं सुल्तान से। वापस अपनी जमीन पर अपना हक वापस ली। लेकिन मैं कभी कभी ये सोचती हूँ ये इंसान कब तक दूसरे इंसान का खून बह के अपना हक वापस लेता रहेगा?